नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए और अद्भुत वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी कला जो लोहे और आग के खेल को एक नए लेवल पर लेकर जाती है। ध्यान से देखिए इस भट्टी को। यहाँ तैयार होने वाला है मोकुमेगाने स्टाइल का एक मास्टरपीस। शुरुआत होती है रो मेटल को पिघलाने और उसे शेप देने से। ये देखिए कैसे गर्म मेटल को पीट पीट कर एक बेस तैयार किया जा रहा है। यहाँ आर्टिस्ट चांदी की शीट्स को हथौड़े से पीट पीट कर बिल्कुल पतला कर रही है। इनका टारगेट है शीट की मोटाई को 0.5 से 2 mm तक लाना। सफाई, इन चांदी और तांबे की शीट्स को एसिड वॉश दिया जा रहा है ताकि सतह से सारी गंदगी और ऑक्सीडेशन हट जाए। इससे मेटल्स आपस में परफेक्टली जुड़ेंगे। आप देखो जादू, एक चांदी की परत फिर एक तांबे की परत, इसे कहते हैं सैंडविच स्ट्रक्चर। ये अलग अलग रंगों की लेयरिंग ही आगे चलकर वो खूबसूरत लकड़ी जैसा टेक्सचर बनाएगी। अब इस पूरे स्टैक को यानी इस मेटल के सैंडविच को हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर गर्म किया जाएगा। इसे डिफ्यूजन बॉन्डिंग कहते हैं। देखिए कैसे हथौड़े की चोट से इन अलग अलग परतों को एक जान किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ ध्यान देना, ये आर्टिस्ट अब इस ब्लॉक पर छेनी और हथौड़े से गोले गोले निशान यानी ग्रूव्स बना रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि बनी बनाई शीट को क्यों खोदना? दरअसल ऊपर की लेयर हिटने से अंदर छुपा तांबा और चांदी दिखाई देगा। जब इस शीट को वापस पीट कर फ्लैट किया जाएगा तो यही गड्ढे वो सर्कुलर वुड ग्रेन यानी लकड़ी के रेशो वाला पैटर्न बनाएंगे। अब शुरू होता है इस शीट को एक केतली का रूप देना। इसे बार बार आग में दबाया जाता है ताकि मेटल सॉफ्ट रहे और फिर लकड़ी के बेस पर रखकर इसे कटोरे का शेप दिया जाता है। इसे रेजिंग कहते हैं। बीच बीच में इसे भट्टी में डालना पड़ता है ताकि मेटल टूटे नहीं। धीरे धीरे वो फ्लैट शीट एक गोल मटके जैसा आकार ले रही है। गर्म केतली को पानी में डालकर क्वेंच किया गया, जिससे मेटल हार्ड और ड्यूरेबल हो जाता है। छोटे छोटे औजारों से डिटेल वर्क किया जा रहा है ताकि केतली का ढक्कन और बॉडी परफेक्टली फिट हो सके। हर एक कर्व को हाथों से शेप दिया गया है। अब आती है पॉलिश की बारी। जैसे जैसे इस पर रगड़ाई हो रही है वो छुपा हुआ मोकुमेगाने पैटर्न निकल कर आ रहा है। केतली तो बन गई, लेकिन बिना चाय के केतली अधूरी है। तो चलिए चलते हैं वादियों में। हमारी आर्टिस्ट अब कुदरत की गोद में है और मिंगचेन चाय चुन रही हैं। ये चाय स्प्रिंग सीजन की शुरुआत में चुनी जाती है जब पत्तियां सबसे कोमल और खुशबूदार होती है। पत्तियों को गर्म कढ़ाई में हाथों से हिलाया जाता है। ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन को रोकता है ताकि चाय का हरा रंग और ताजगी बरकरार रहे। देखिए कैसे नंगे हाथों से गर्म कढ़ाई में काम किया जा रहा है। अब इन गर्म पत्तियों को बांस की टोकरी पर हाथों से रगड़ा और घुमाया जाता है, रोलिंग। इससे पत्तियां मुड़ती है और उनका अरोमा रिलीज होता है। ये स्टेप चाय के स्वाद के लिए सबसे जरूरी है। चाय अब लगभग तैयार है। इसे छानकर अलग किया जा रहा है ताकि हमें मिले सिर्फ बेहतरीन लंबी और खुशबूदार चाय की पत्तियों। और ये लीजिए हमारी मास्टरपीस केतली में गई ये फ्रेश टी लीव्स। गर्म पानी पड़ते ही भाप के साथ जो खुशबू उठ रही है वो वीडियो के इस पार भी महसूस की जा सकती है।